आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, यंग लॉयर एसोसिएशन के इलेक्शंस जो है वो होने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट मोनीश चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां जो है इनके द्वारा की गई है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है ये इलेक्शंस करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। थैंक यू सो सर, मच। किस तरह की तैयारी है? आप कमेटी के चेयरमैन है, आप पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इलेक्शंस को लेकर, क्या कहेंगे? देखें, ये जो यंग लॉयर्स एसोसिएशन है, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेन बार एसोसिएशन जो हमारी J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। कुछ यंगस्टर्स के इश्यूज रहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्टिनेंट होते हैं, वो अपनी बात को आगे रखने के लिए बार एसोसिएशन के साथ या और भी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, तो वो एक सिस्टम बनाया गया कि जिसमें 10 साल से नीचे जिनकी प्रैक्टिस है एडवोकेट्स की और 35 ईयर्स से कम एज है उनकी, तो वो एक एसोसिएशन है, यंग लॉयर्स एसोसिएशन। तो काफ़ी जो तादाद में जो मेन बार के मेंबर्स हैं ये लोग, तो इनका रोल जो है, जो यंगस्टर है वो आपको पता ही है, नेशन बिल्डर है। तो कल को फ्यूचर ऑफ इवन द एसोसिएशन एज वेल एज द कंट्री है, तो इनका रोल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उसी सिलसिले में इसका जो टाइम पीरियड, जो टेन्योर होता है, मैं बता दूं आपको कि ये 2 साल का इसका रहता है। तो इस बार काफ़ी इंथुजियाज़म है यंगस्टर्स में। सभी पोस्ट के लिए तकरीबन 13 कैंडिडेट्स जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तकरीबन नहीं है, वो 13 ही कैंडिडेट्स जी। कंटेस्ट कर रहे हैं। 3 जो कंटेस्टेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, 4 कंटेस्टेंट्स वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए 2, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 2 और ट्रेजरर के लिए 2। और जो हमारी इलेक्शंस हैं वो 1 मार्च को वो जी। कंडक्ट होंगी। तो क्या लगता है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसे मानते हैं? कितनी प्रिपरेशन पहुंच चुकी है और कितना बाकी रहता है? देखो जी, मैं इसको एक, क्योंकि मैं इसी प्रोफेशन से हूँ, अपने भाइयों बहनों के लिए आई कंसिडर इट एज अ स्वीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। तो वो एक तरीके से हमारी ड्यूटी है, जो हमारे जिम्मेवारी हमें दी गई है, वो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस हों, कंडक्ट हों, और एक जो टीम जिसको यंगस्टर्स चाहेंगे उसको चुन के लाएं। मोनी जी, क्या कहना चाहेंगी, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले इस तरह के इलेक्शन जो है करते हैं? क्योंकि जितने भी एडवोकेट्स होते हैं उनके अपनी ग्रीवेंस बताने के लिए कोई एक प्रोसीजर जो है वो रहता है, एक प्रोसेस होता है, वो वहाँ पे बता हुआ, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब हमारी जो है आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि लोगों की ग्रीवेंस तो वो हल करते हैं लेकिन उनकी खुद की भी रहती है। तो आप अपनी बात बताइए, जब आपका समय था इनिशियली, जब आपने शुरू किया था, उस टाइम पर क्या क्या आपको फेस करने को मिलता था और आज के समय में वो चेंज हुआ है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो समय-समय पर हुए देखिए, हैं। मैं आगे भी बात करता हूँ, जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जितनी भी टीम्स आई, इससे पहले कुछ टीम्स आई, जो जो उनके हाथ में था उन्होंने अपनी कोशिश की। जो लास्ट टीम गई है वो भी अपनी तरफ से कोशिश करती रही कि जितना भी हम एसोसिएशन के लिए कर सकें, यंगस्टर्स के लिए कर सकें, वो चीज़ें की है। हाँ, नए बच्चे जिस टाइम पर आते हैं उनकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, दे आर न्यू टू द प्रोफेशन। अब सीनियर्स जो उसको जॉइन करना है, प्रोफेशन के जो भी टिट बिट्स हैं वो जाननी है कि आगे एक्सेल कैसे करना है प्रोफेशन में, कोड क्राफ्ट क्या है, ये सब चीज़ें सीखनी है उन्होंने। तो एक बड़ा अच्छा जो कॉर्डियल रोल किस तरीके से एक सीनियर्स और यंगस्टर्स जो है आपस में प्ले कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद जो इस बार की भी मेन टीम थी यंग लॉयर्स की, उन्होंने कहा भी कि ठीक है कि हम जो सहयोग लेंगे, जो सीनियर एडवोकेट, सीनियर लॉयर्स हैं, वो भी सभी अपना सहयोग दें और ये सारी कंडक्ट कराएं। तो उसी उसी तरीके से हम ये आगे सारे एक्सपीरियंस कार्रवाई क्या करें। शेयर करना चाहेंगे आपके अब तक का? देखिए, यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्क जो है वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। मेहनत मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सीनियर्स का जो है रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ सिखाएंगे ही। मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। जी। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप सीनियर्स के साथ एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बना के चलें, और जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर और बड़ा अच्छा जो अपना एक अच्छा रिलेशन बार बेंच के साथ भी रखें। तो इलेक्शंस की जो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, कुछ थोड़ा-सा फाइनल जो है वो रहने वाला है। जी। ये कब शुरू होनी है? जैसे पहली मार्च को आपने कहा कि रहेगा, और क्या समय रहेगा? कितने बजे तक जो रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होंगे, या क्या कुछ इसका? देखें, इलेक्शंस फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये हमारे लॉयर्स चैम्बर हैं, जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में आप बैठे हुए हैं, इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में फर्स्ट टाइम ये यंग लॉयर्स एसोसिएशन की इलेक्शंस यहाँ पर होगी। आगे होती थी हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, बट ये एक्सक्लूसिव एरिया अलग से है, तो यहाँ पर इलेक्शंस होंगी। इलेक्शंस का टाइम 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो है वो रखा गया है। उसके बाद जो काउंटिंग है
वो हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स बार रूम में, वो वहाँ पर सेम डे ही काउंटिंग होगी। होगी? कोशिश यही है कि वो सेम डे ही सभी चीज़ें कंडक्ट हो जाएं और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी उसी दिन हो जाए। जी। तो क्या मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है? नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई कि पार्टिसिपेट करें, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आपकी अपनी एसोसिएशन है। मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एक बड़े अच्छे तरीके से आके कॉर्डियल मैनर में यहाँ पर अच्छे तरीके से एक जी, इलेक्शंस बहुत-बहुत कंडक्ट। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे राइट। साथ सीनियर एडवोकेट मोनीश जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियाँ जो है की जा रही है। एक एक्सपीरियंस भी जो अपना शेयर किया कि किस तरह से डेवलपमेंट जो है वो समय-समय पर होती जा रही है और आगे भी जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो होती रहेगी। तो पहली मार्च को इलेक्शन होने हैं और आप बढ़-चढ़-कर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने वोटर जिनको भी आप जिताना चाहते हैं, जितने भी कंटेस्ट हैं, उन्हें ज़रूर जिताइए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।